भारत एक ऐसा देश जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता। कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में, यहाँ के खंडरों में भी कहानियां जिंदा हैं। तो क्या वाकई हर कहानी सिर्फ कागज और स्याही की मोहताज है? या फिर कुछ दास्तां ऐसी भी हैं जो आज भी उन जगहों की दीवारों में, उन गलियों की खामोशी में गूंजती हैं। आज हम भारत की कुछ ऐसी ही रहस्यमयी जगहों का सफर करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उन जगहों से जहां सदियों पुराने श्राप आज भी फिजाओं में तैरते महसूस होते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है भानगढ़ का किला। इसके बारे में तो सुना ही होगा। कहानी कुछ यूं है कि एक तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पड़ गया और उसे पाने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया, लेकिन वो नाकाम रहा और मरते मरते उसने पूरे किले को ऐसा श्राप दिया कि आज भी कहते हैं वहां की आत्माएं कैद हैं। बात इतनी सीरियस है कि खुद सरकार ने सूर्यास्त के बाद वहां जाने पर पाबंदी लगा रखी है। चलिए अब राजस्थान में ही एक और जगह चलते हैं। ये है कुलधरा गांव, एक ऐसा गांव जो बस एक ही रात में खाली हो गया, वीरान हो गया। वजह, गांव की एक लड़की को एक दुष्ट दीवान से बचाने के लिए वहां के पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और जाते जाते श्राप दे गए कि ये जमीन फिर कभी आबाद नहीं होगी। तो देखा, दोनों कहानियों में एक चीज कॉमन है, श्राप। भानगढ़ का श्राप एक तरफा प्यार और जुनून का नतीजा था, तो कुलधरा का श्राप पूरे समुदाय के सम्मान की लड़ाई थी। पर अंजाम दोनों का एक ही हुआ, एक ऐसी वीरानगी जो आज तक खत्म नहीं हुई। अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं एक ऐसे किले की ओर जिसकी दीवारों से आज भी एक मासूम की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। पुणे का शनिवार वाड़ा। यहां सिर्फ 13 साल के राजकुमार नारायण राव की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और कहते हैं कि आज भी, खासकर अमावस्या की रातों में, उनकी वो आखिरी आवाज काका मला वाचवा, मतलब चाचा मुझे बचाओ, किले में गूंजती है। पर सोचिए, क्या ये सारी डरावनी घटनाएं सिर्फ पुराने किलों और खंडरों में ही होती हैं? नहीं, अब हम बात करेंगे उन जगहों की जहां ये साए हमारी आज की दुनिया में हमारे बीच मौजूद हैं। जैसे कि हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, जो कभी निजामों का जंग का मैदान हुआ करती थी, और इसका असर शायद आज भी है। यहाँ शूट के दौरान लाइटें अचानक गिर जाती हैं, सामान अपने आप हिलने लगता है और होटलों के कमरों में अजीबोगरीब निशान मिलते हैं। शहरों के अंदर भी ऐसी कई कहानियां हैं, जैसे मेरठ का जीपी ब्लॉक, जहां एक वीरान घर में अक्सर 4 आदमियों को मोमबत्ती जलाकर बैठे देखा जाता है। या फिर मुंबई की डी सूजा चौल, जहां एक कुएं में गिरी महिला की आत्मा भटकती है। हाँ, पर कहते हैं कि वो किसी को परेशान नहीं करती। अब चलते हैं गुजरात की डुमस बीच पर। यहाँ की रेत काली है। लोग कहते हैं कि ये कोई मामूली रेत नहीं है, क्योंकि ये जगह कभी श्मशान घाट हुआ करती थी और ये काला रंग जली हुई लाशों की राख का है। इसीलिए शायद यहाँ आने वालों को अक्सर अजीब अजीब फुसफुसाहटें और चीखें सुनाई देती हैं। अब हम उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां किसी भयानक हादसे ने ऐसे गहरे जख्म छोड़े हैं जो शायद कभी नहीं भरेंगे। हमारी अगली कहानी जुड़ी है कुर्सियांग के डॉ हिल के घने जंगलों से। वहां एक स्कूल है, विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल, और उसी के पास एक डरावना साया भटकता है। वहां के लोग बताते हैं कि उन्होंने जंगल से गुजरती सड़क पर एक लड़के को चलते हुए देखा है। एक ऐसा लड़का जिसका सिर नहीं है, और कोई कुछ समझ पाए इससे पहले ही वो साया पलक झपकते ही पेड़ों के बीच गायब हो जाता है और देखने वालों के मन में एक ऐसा खौफ छोड़ जाता है जो कभी नहीं मिटता। अगली कहानी है लांबी देहर माइंस की। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक असल जिंदगी की ट्रेजेडी एक डरावनी कहानी बन जाती है। बात है 1990s के दशक की। खराब हालातों और सेफ्टी की कमी की वजह से यहाँ हजारों मजदूरों की मौत हो गई थी। आज ये खदानें बंद हैं, वीरान हैं, पर कहते हैं उन मजदूरों की दर्द भरी चीखें आज भी यहाँ गूंजती हैं। और अब हमारी लिस्ट की आखिरी जगह, दिल्ली के दिल में बसी अग्रसेन की बावली। एक जमाना था जब कहा जाता था कि इसका काला पानी लोगों को अपनी तरफ खींचता था, उन्हें हिप्नोटाइज करके आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता था। आज वो पानी तो नहीं है, पर यहाँ आने वाले कई लोग कहते हैं कि उन्हें हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई है जो उन पर नजर रख रहा है, उनका पीछा कर रहा है। तो इन सभी जगहों की कहानियां सुनने के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है,
हमने भानगढ़ के किले से सफर शुरू किया, कुलधरा शनिवारवाड़ा होते हुए रामोजी फिल्म सिटी पहुंचे। फिर जीपी ब्लॉक, डुमस बीच से गुजरकर डॉ हिल के जंगलों तक गए और लांबीदहर माइन से होते हुए अग्रसेन की बावली पर अपनी बात खत्म की। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये जगहें बस अपने दुखद इतिहास की गवाह हैं, जहां दर्द इतना गहरा था कि उसने कहानियों का रूप ले लिया, या फिर इन खंडरों की खामोशी में वाकई कुछ ऐसा है जो हमारी दुनिया, हमारी समझ से बिल्कुल परे है? खैर, इसका जवाब अब हर कोई अपने अपने हिसाब से सोच सकता है।